काफी देर बाद सभी वापस घर के लिए निकलते हैं। वीर पहुंचकर राजीव से कहता है कि वो घर जाए और वो थोड़ी देर बाद आएगा, उसे कुछ काम है। ये कहकर वीर वहां से निकल जाता है और सीधे बार पहुंचता है, जहां वो खामोशी से बैठकर बस शराब पिए जा रहा है। उसने अपना फोन भी ऑफ कर लिया था। वहीं घर पर बड़े पापा बोले, राजीव वीर कहाँ है? राजीव, बड़े पापा वीर को कुछ काम था तो वो चला गया और कह रहा था कि थोड़ी देर में आएगा। बड़े पापा, पता नहीं इस लड़के को काम के अलावा भी कुछ सूझता है कि नहीं। सभी लंच कर रहे थे। देव, भैया मछली बहुत टेस्टी है, काफी समय बाद इतनी अच्छी मछली खाई है। बड़े पापा, हाँ देव, अपने तालाब की है, ताजी है ना। देव, अपने तालाब मतलब? बड़े पापा बोले, देव वो ऐसा है ना, वीर ने बहुत सारे तालाब गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पर उठाए हैं, जहां पर मछुआरे मछली पालन करते हैं और प्रॉफिट का एक हिस्सा वीर का होता है। देव बस सर हिला देता है। शाम होने को आई है और वीर घर तक नहीं आया। प्रीति, साक्षी वीर को फोन करके पूछ कहाँ पर है। साक्षी, चाची कई बार किया पर फोन ऑफ है। प्रीति बोली, ऐसा होता तो नहीं है, कहीं घर में किसी ने उससे कुछ कहा तो नहीं ना। साक्षी बोली, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, वरना कुछ भी हो जाए वो अपना फोन ऑफ नहीं करते। प्रीति, ऐसा कर रोहित से पूछ, क्या पता उसके साथ हो। साक्षी, किया था फोन उन्हें भी, पर वो शादी में गए हैं इसलिए मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं। प्रीति, ये लड़का भी ना छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा बैठ जाता है। साक्षी बोली, चाची बुरा लगता है जिस तरह से माँ उनसे बात करती है, और आज भी उन्होंने ही कुछ कहा होगा। प्रीति, चल छोड़ ये बात, अभी करने के लिए सही टाइम नहीं है। वहीं श्रुति ये सोच रही थी कि वीर उसकी वजह से नाराज है। कई बार वीर को वो फोन करती है पर उसका फोन ऑफ ही होता है। वो मन ही मन कहती है कि नाराज होना है तो मुझसे हो, यूं घर क्यों नहीं आया। श्रुति साक्षी से पूछती है कि वीर कहाँ है और साक्षी भी बात बदल देती है। शाम होने को आई है और बड़े पापा कई बार वीर के बारे में पूछ चुके होते हैं, पर साक्षी बहाना बना देती है कि काम में फंसे हुए हैं और उनका फोन भी चार्ज नहीं है तो ऑफ हो गया। पर बड़े पापा को लगता है कि कुछ गलत है और उन्हें भी यही लगता है कि घर में वीर से किसी ने कुछ कह दिया है, वरना वो इतनी देर घर से बाहर नहीं रहता। और मन ही मन कहते हैं, वीर बेटा बस कुछ दिन और उसके बाद हम आपको दिल्ली भेज देंगे, वहां आप खुश रहेंगे। हाँ, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा पर आपकी खुशी के लिए हम आपसे दूर रह लेंगे, क्योंकि यहाँ हम आपको इस तरह नहीं देख सकते। वहीं वीर दूसरी तरफ बार में बैठे बस शराब पिए जा रहा है और वहीं सारी पुरानी बातें उसे याद आ रही हैं कि कैसे बड़ी माँ कभी भी ताना देने या खरी खोटी सुनाने से बास नहीं आती। जब भी ये यादें उसके मन में आती हैं, वो खुद से और अपनी किस्मत से नाराज हो जाता है। वेटर जो कि वीर को जानता है उसे आकर कहता भी है कि सर आप बहुत पी चुके हैं, अब मत पीजिए। पर वीर गुस्से में उसे देखता है और वेटर भी वहां से चला जाता है। इधर घर पर रात के खाने के वक्त फिर से वीर के बारे में बड़े पापा पूछते हैं तो साक्षी कहती है कि वीर भैया का फोन आया था किसी दूसरे के फोन से, उन्होंने कहा कि वो देर से आएंगे। यहाँ तो साक्षी को बात संभाल लेती है, पर वो खुद सच्चाई जानती है कि वीर से अभी तक कोई बात नहीं हुई। साक्षी, प्रीति और श्रुति तीनों इधर उधर टहल रहे थे, बाकी सभी सो चुके थे, पर इन तीनों को नींद ही नहीं आती। इधर वीर भी 11 बजे वहां से निकलता है घर के लिए। वो दोपहर से इतनी शराब पी चुका था कि सीधे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी उसने अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ आ गया। यहाँ जब वो घर पहुंचा तो बाइक की आवाज सुनकर सबकी जान में जान आई और सभी दालान की तरफ आ गए, जहाँ वीर बाइक खड़ी करके संभल कर आ रहा होता है। प्रीति बोली, वीर कहाँ थे अब तक? वीर बिना जवाब दिए वहां से जाने लगता है। प्रीति, ठीक है वीर, हम नहीं पूछेंगे, पर चलकर खाना तो खा लीजिए। वीर, हम खाकर आए हैं, और वहां से अपने कमरे में चला जाता है। सब ये देखकर बहुत उदास होते हैं, पर प्रीति खुद को संभालते हुए बोले, साक्षी आप खा लीजिए, वीर तो खाकर आया है। साक्षी बोले, चाची आप भी जानती हैं उन्होंने कुछ नहीं खाया। प्रीति, तो क्या आप भूखे रहेंगे? आप खा लीजिए। साक्षी नामा से हिला देती है और चाची से लिपट कर कहती है, क्यों वीर भैया को कोई कुछ कहता है? क्या बिगाड़ा है उन्होंने किसी का भी? सबसे अच्छे से बात करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, फिर भी इन सबके मन में इतनी नफरत क्यों भरी पड़ी है? प्रीति बस साक्षी को चुप करवाती है और श्रुति वहां से पहले ही जा चुकी होती है। श्रुति बोली, वीर उठकर खाना खा लीजिए, आपकी वजह से साक्षी और चाची ने भी नहीं खाया। वीर जब ये सुनता है तो होश में आता है और बिना कुछ बोले वहां से उठकर साक्षी और प्रीति के पास जाता है। दोनों वीर को देखकर तो पहले हैरान हो जाती हैं, और पर जब वीर कहता है कि उसे भूख लगी है तो प्रीति वहां से जाकर सबके लिए खाना निकाल लेती है। वीर अनजान बनते हुए पूछता है कि आप लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया? साक्षी, वो भैया भूख नहीं थी, और फिर चाची और श्रुति ने भी कहा कि बाद में ही खाएंगे तो आपका वेट कर रहे थे। वीर, साक्षी झूठ अच्छा बोल लेते हो।
साक्षी, आप भी तो अच्छा बोल लेते हो। वीर बस सिर हिला देता है। साक्षी बोली, भैया क्या हुआ, आप सुबह से कहाँ थे? वीर, ज्यादा दिमाग मत चला, काम था तो उसी वजह से देर हो गई। साक्षी, देखा मैंने कहा ना कि आप भी बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हो। और ये कहकर मुस्कुरा देती है। सभी अपना खाना खत्म करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। श्रुति साक्षी से बोली, तुम सो जाओ, हम थोड़ी देर के लिए छत पर जाते हैं, हमें नींद नहीं आ रही अभी। श्रुति वहां से छत की तरफ जाती है। वहीं वीर छत पर आसमान की तरफ देख रहा था। चांदनी रात थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। श्रुति वहीं वीर के पास खड़ी हो जाती है और कुछ देर बाद बोली, यह रातें कितनी खूबसूरत है ना, चारों तरफ शांति और ये नजारा। वीर बोला। वीर, जिसे पता नहीं होता कि कब श्रुति आई और यहां पर खड़ी हो गई, चौंक कर बोला, आप कब आए? श्रुति, बस अभी आए हैं। वीर, हाँ वाकई बहुत सुकून है यहाँ। श्रुति बोली, वीर, वो कल रात के लिए सॉरी, वो चाची और साक्षी के साथ थे तो आ नहीं पाए। वीर, कोई बात नहीं। श्रुति, आप अभी भी नाराज हैं? वीर बोला, श्रुति, हम क्यों नाराज होंगे, और वैसे भी हम कौन हैं, और नाराज होने से क्या फर्क पड़ेगा? तो छोड़िए इन सब बातों को और वहां से जाने लगता है। फिर श्रुति वीर का हाथ पकड़ लेती है। श्रुति वीर के सामने आकर बोली, वीर, आप हमारे दोस्त हैं और दोस्तों की नाराजगी से फर्क पड़ता है। और अपने कान पकड़ लेती है। वीर, ये बच्चों वाली हरकतें छोड़िए। श्रुति, पहले आप बोलिए, आपने हमको माफ किया या नहीं? वीर, हाँ ठीक है, कर दिया माफ। श्रुति, एक बात पूछे आपसे? जी पूछिए। आप सुबह से नाराज क्यों हैं? वीर, छोड़ो श्रुति, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। वीर, सुनिए, जो भी नाराजगी है आपकी, पर सिर्फ एक बार उनके बारे में सोचना जो आपसे प्यार करते हैं। किसी एक की वजह से आपको सबसे नाराज नहीं होना चाहिए। इससे उनको तकलीफ होती है जो आपसे प्यार करते हैं। आपको पता है, सुबह से चाची और साक्षी बहुत परेशान हैं। दोनों ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया और अभी भी नहीं खाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। और वीर सर हिलाते हुए, ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, और थैंक यू समझाने के लिए। श्रुति, फिर से थैंक यू। वीर, अच्छा ठीक है, आप नहीं बोलेंगे। फिर दोनों के बीच खामोशी रहती है और दोनों ही आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। श्रुति, वीर, एक बात बताइए, अब आप इंटरमीडिएट के बाद क्या करेंगे? ज्यादा कुछ नहीं सोचा है, पर बड़े पापा से बात करेंगे और अगर वो मान गए तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, शायद डीयू। श्रुति मन ही मन खुश होती है कि शायद फिर हमारी यहाँ के अलावा भी मुलाकात हो, और सर हिला देती है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह वीर देर तक सोता रहता है। वहीं आंगन में देव सबसे बात करते हैं और अपनी छुट्टी भी बढ़ा लेते हैं, और संजना और श्रुति के घर पर भी बात कर लेते हैं कि वो कुछ दिन और रुके हैं यहाँ पर। सभी बड़े खुश होते हैं। सबसे ज्यादा खुश श्रुति और कविता होते हैं। कविता, जो कि यहाँ पर आने से ही मना कर रही थी कि कैसी जगह होगी और क्या करेगी वो यहाँ आकर, पर यहाँ आकर तो यहीं की होकर रह गई वो। और श्रुति इसलिए खुश थी कि वीर के साथ कुछ दिन और बिताने को मिलेंगे। वीर जब उठकर आता है तो साक्षी उसे सब बातें बताती है और वीर भी खुश हो जाता है।